सुबह के नाश्ते में बस ये एक चीज़ ऐसे भिगो कर खा लीजिए और यकीन मानिए आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलेंगे। अंग अंग में ताकत भर देगा ये एक चीज़ अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप यूँ कह सकते हैं कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं उन सब से ज़्यादा अगर किसी में ताकत है, सुपर फूड अगर आप इसको कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसको आपने भिगोकर इस्तेमाल करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं चिलगोज़ा के बारे में। बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर, ग्रोसरी स्टोर या ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगा। ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप इसे कह सकते हैं एक तरह का सीड है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर को अद्भुत लाभ मिलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करूंगी कि इसे किस तरीके से आपने खाना है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें पाए जाने वाले जितने भी पोषक तत्व हैं उसकी, और उसके बाद हम इसके लाभ के बारे में बात करेंगे। अगर आज की ये जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। अगर हम इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, अच्छी मात्रा में फाइबर और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि शरीर को लाभ देते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि इसको किस तरीके से आप ले सकते हैं। इसके 5 पीस आपने लेने हैं, 5 से 7 पीस तक लिया जा सकता है। इससे ज़्यादा एक बार में इस्तेमाल नहीं करना होता। मिनिमम 2 पीस 3 पीस से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन 5 या 7 पीस से ज़्यादा आपको इसको नहीं लेना चाहिए। तो रात को पानी में आपने अच्छे से इसको भिगो कर रखना है। पहले धुल लें 1-2 बार पानी से और उसके बाद भिगो कर रख दें। अगले दिन सुबह सुबह इसका छिलका आपने रिमूव कर देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बादाम का करते हैं, और उसके बाद इसको चबा चबा करके खाना है। अब हम बात करेंगे इसके फायदों के बारे में। इसके फायदों को जानने से पहले आपको बता दूं कि इसे 2 और तरीके से आप खा सकते हैं, जिसके लिए वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके सबसे पहले फायदे की। क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है इसलिए आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है, शरीर में गुड फैट को प्रमोट करता है, बैड फैट को बर्न करने का काम करता है। तो अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो ऐसे में चिलगोज़ा का इस्तेमाल करने से आपको फैट बर्न करने में भी काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जिससे आपके शरीर को लाभ मिलते हैं। चिलगोज़ा के अंदर भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो अगर आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है या हड्डियों में कहीं पर भी जोड़ में कट कट की आवाज़ आती है, तो ऐसे में चिलगोज़ा का इस्तेमाल करने से लंबे समय से मेरा मतलब है कम से कम लगातार 1 महीने तक इसका सेवन करने से आपके जोड़ों में जो सूखापन है वो खत्म होता है, और अगर घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है तो वो भी बनने लगता है, और आपकी कट कट की आवाज़ की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। जिन्हें भी डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए तो बेहद फायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद करता है। ये आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक तत्व पाए जाते हैं। तो अगर आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है इसलिए ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट की मसल्स को मजबूत बनाता है और ब्लॉकेज को खोलने में भी काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा शरीर में रहने वाले किसी भी तरह के शून्यपन, नसों की कमजोरी के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज हो, याददाश्त कमजोर ना हो, तो ऐसे में भी इसका सेवन करने से आपका दिमाग तेज होता है, आपकी याददाश्त कमजोर होने की जो समस्या है वो दूर होती है, नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस दूर होता है, स्किन ग्लो करती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो ये तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फायदे मैंने आपको बता दिए, पर इसके कुछ छोटे छोटे से नुकसान भी हैं। मान लीजिए इसकी जो तासीर है वो थोड़ी गर्म होती है, तो अगर आपके शरीर में ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है तो ऐसे में आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। पर अगर कफ और वात की समस्या है तो ये आपके लिए बेहद फायदेमंद है। दूसरा, जिन लोगों को भी कफ या पित्त या किसी भी तरह की समस्या है लेकिन वो इसके फायदे लेना चाहते हैं, तो पहले आप 1 या 2 से शुरुआत करें और भिगोकर ही खाएं। इससे ये आपको आसानी से पचेगा और गर्मी नहीं करेगा। दूसरा, जिनके खून के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से उनकी स्किन पर इन्फेक्शंस हैं, तो ऐसे में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये पित्त की समस्या को बढ़ाता है। ऐसे में हो सकता है कि आपकी वो दांत खाज खुजली की दिक्कत थोड़ी बढ़ जाए। तो इसलिए आपने इस समय पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपको लगता है कि आपकी ये समस्या ठीक हो गई है तब आप इसके फ़ायदे ले सकते हैं। अदरवाइज़ कफ के लिए और वात वालों के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसको किस और 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि आप इसे भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से सबको आसानी से पच जाता है, कोई परेशानी नहीं देता है।
पर अगर आप इस तरीके से नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसे भून कर, गाय के घी में हल्का सा भून करके, उसके बाद जब ये हल्का सा फूल जाएगा तो इसका छिलका उतार करके चाकू की मदद से इस तरीके से आप डब्बे में भर के रख लें। उसके बाद भी आप इसके लाभ ले सकते हैं। 2-2 3-3 पीस कभी भी चबा कर खा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी नहीं लेना चाहते हैं तो किसी सब्जी या दाल में भी 3-4 पीस डाल करके बॉईल करके छिलका उतार करके आप ले सकते हैं। रोजाना की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि इसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिले। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।